नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टेस्ट टीवी और हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में क्या आज होना है, क्या कल होना है और क्या हो रहा है, वो सब की जानकारी आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। सनसनी नहीं फैलाने आती, अगर सनसनी देखेंगे तो कुछ और देखिए, अगर जानकारी चाहिए तो ये वाला बुलेटिन आप लोगों के लिए बना है। स्ट्रीम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न कीजिएगा। लाइक को आप यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके लाइक का बटन दबाते रहे और उसी के साथ साथ कमेंट्स आप अपने करते रहे। आपके अंत में हम यहाँ पे प्रश्न लेना की प्रयास करेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे हम लेने का प्रयास करेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण खबरों में आज से हिमाचल प्रदेश में, हालांकि पिछले दिन से ये शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज से हिमाचल प्रदेश में जो है एक समय सारणी यहाँ पर बना दी गई है कि दुकानें कितने से कितने बजे तक खुलेंगी। हर जिले ने अपने अपने हिसाब से बनाया है, हर जिले ने अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं और उसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं काफ़ी सारी रद्द हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। और इसके बाद स्कूल खोलने के ऊपर फैसले के ऊपर शिक्षा मंत्री क्या बोले वो आप लोगों को बताएंगे। और खासकर इसके बाद हमारे बीच में कुछ मैसेजेस है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद टीकाकरण के लिए क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी बताएंगे। बर्फबारी का कहर क्या हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ, वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताने का हमारा चांसेस ये है कि हम आपको बताने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे। अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पर आवाज ठीक से आ रही हो और उम्मीद करते हैं आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करेंगे, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम यहाँ पर अपना इस बुलेटिन को यहाँ पर शुरू करने का प्रयास करेंगे। चलिए, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, अब केवल इतना ही कहेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है जो आपने करना है। हम अपना यहाँ पर दायित्व पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज हिमाचल की इस बात को। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर समय सारणी क्या क्या है, आप सभी लोगों को यहाँ पर समय सारणी का पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई भी मुसीबत यहाँ पर ना आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में से, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे पहला हमारे बीच में आएगा वो जो भी यहाँ पर पूरी लिस्ट है उसके बारे में बात कराएंगे। हमीरपुर का हमारे बीच में सबसे पहले आया है और हमीरपुर में यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उसके बारे में आपको बता दें कि उनका 5 डेज अ वीक जो है उसमें, उसके साथ साथ हमारे बीच में हमीरपुर के सीमाओं के भीतर सभी बाजार, मॉल और दुकानें 6 बजे से 6 बजे तक खुली रहेंगी। सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच में खुली रह सकती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा केवल तब तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, रात 10 बजे तक उनको संचालित करने की वहां पर अनुमति है। और इसके साथ साथ 6 से 6 जैसे हमने बताया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकी जिलों का भी आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। सोलन की बात करें, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हम बात करें अगले जिले की, तो हमारे बीच में कांगड़ा अगला जिला आता है, जहां पर हमारे बीच में जो समय दिया गया है, समय सारणी दी गई है, वो दी गई है 7 बजे से लेकर, और जी हाँ, जो मार्केट प्लेस वगैरह है कांगड़ा, वो 7 बजे तक उनको 7 बजे तक वो खुले रह सकते हैं। कर्फ्यू आवर्स में वो खुले नहीं रहेंगे जैसे कि बताया गया है। और उसके बाद हमारे बीच में अगला जिला जो आता है वो आएगा, मंडी की बात करेंगे तो हमारे बीच में मंडी जो उसका समय दिया गया है वो है 10 बजे से शाम को 10 से 5 बजे तक, तो ये पूरी तरह से बंद बताया गया है। उसको छोड़कर जो कोई समय की बात यहाँ पर की गई है, तो समय सारणी यहाँ पर 5 डेज ऑफ वर्किंग, जी हाँ, 300 की कैपेसिटी। और इसके बाद शॉप, मार्केट्स इन द डिस्ट्रिक्ट शैल रिमेन क्लोज फ्रॉम 10 PM to 5 AM टिल फर्दर ऑर्डर्स, ये लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे कोई समय के बारे में कोई ऐसा एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर नहीं दी गई है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। शायद मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं जी, 10 बजे से 5 बजे तक नहीं खुल सकती हैं, ये है, रात के 10 से 5 बजे तक नहीं खुल सकती हैं। उसको छोड़ के बाकी सारी जगह पर मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। बहरहाल ओके, चलिए ठीक है। हमारे बीच में गाइडलाइंस को आपको सीधा बता देते हैं। शिमला की बात करें, सोमवार से शुक्रवार 10 से 7 बजे तक है। सोलन की बात करें 7 से 6 बजे तक, सुबह 7 शाम के 6 बजे तक। सिरमौर की बात करें 9 से 6:30 बजे तक। किन्नौर पूरी तरह से अभी तक खुला ही है। चंबा का अभी तक हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया। बिलासपुर का नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके बाद लाहौल स्पीति सुबह 5 से 6:30 बजे तक शाम के खुला रह सकता है। मंडी 5 बजे सुबह से 10 बजे शाम तक खुला ही रह सकता है, उसमें यहाँ पे कुछ बदलाव किया नहीं गया है। कुल्लू की बात करें तो 5 बजे से 6:30 बजे तक, सुबह 5 बजे से शाम के 6:30 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। हमीरपुर 6 बजे से 6 बजे तक, यानी सुबह 6 के शाम के 6 बजे तक। कांगड़ा की बात करें 5 बजे से 7 बजे तक ये बाजार खुले रहेंगे, 5 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक। और उसके बाद ऊना की बात करें 5 बजे से 6:30 बजे तक हमारे बीच में बाजार बंद रहेंगे। इसके साथ साथ ही और भी हमारे बीच में काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर है जो हम आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में यदि बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में हमारे बीच में यहाँ पर जो खबरें हैं उसको आप लोगों तक जरूर पहुंचाना यहाँ पर मकसद
रहेगा, क्योंकि क्या रहता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अब यहाँ पर हमारे बीच में ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। वो जो समय है वो भी आपको बता देते हैं। स्थगित जो हुई है, हालांकि आपको पता है 26 तारीख तक जो पूरे प्रदेश की पुस्तकालय वो भी बंद कर दिए गए हैं। हमारे बीच में पोस्ट कोड 887 क्लर्क 11 जनवरी को पेपर था, 891 स्टेनो 12-13 जनवरी को पेपर था, 925 का क्लर्क का ये था, ये एलडीआर का 16 जनवरी को पेपर था, 15 जनवरी को 773 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का था, 803 क्लर्क 15 जनवरी को था, और इसके बाद पोस्ट कोड डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 जनवरी को एग्जाम था, जूनियर ऑफिसर P&A का 21 जनवरी को था, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट वॉल्स एनालिसिस 21 जनवरी को, यहां पर 21 जनवरी को लैब असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का एक 22 को भी था, सेल्समैन का भी था 22 को, अकाउंटेंट का भी 22 को था, साइंटिफिक असिस्टेंट का भी 22 को था। बाकी दो एग्जाम 24 के जो थे 24 जनवरी के वो भी अभी स्थगित हो चुके हैं। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट और मेंटेनेंस सुपरवाइजर का भी एग्जाम था। आगामी आदेशों तक ये सभी लिखित परीक्षाएं जो है वो इस समय पर बंद होंगी और टाइपिंग और मूल्यांकन परीक्षाएं भी नहीं यहां पर की जाएंगी। तो बच्चों के लिए भी एक बड़ा सेटबैक ये जरूर है। और उसी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां पर कहा है कि 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनका टीकाकरण 12 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 900 के आसपास वेंटिलेटर हैं और अगर एम्बुलेंस की कमी हुई तो टैक्सी को किराया सरकार देगी। और उसी के साथ साथ यहां पर बसें पूरी तरह से लोड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लिहाजा बसों में 100% सवारियों के साथ दौड़ती रहेंगी। और उन्होंने सभी लोगों के साथ यहां पर बातचीत भी की, सभी सीएमओज और डीसीज के साथ बात की है और उनके साथ ये भी बताया उन्होंने कि अभी तक प्रदेश में 41 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जल्द ही उम्मीद यही है कि किसी भी लोगों को यहां पर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री की ओर दौड़ते हैं जब वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद स्कूल खोलने का या बंद रखने का फैसला जल्दी लिया जाएगा कि 26 जनवरी के बाद स्कूल खोले जाएंगे या बंद रखे जाएंगे। और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो ग्रीष्मकालीन स्कूल है उनमें ऑनलाइन पढ़ाई जो जारी रहेगी। इस दौरान शिक्षकों के टेस्ट भी लेने के लिए कहा गया है और कहा गया कि निजी कॉलेजों में 26 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। तो अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि आने वाले समय में अभी एकदम से हमारे बीच में जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसके एकदम से कोविड का कहर एकदम से बड़ा है और लोगों को ऑब्वियसली इससे दिक्कत परेशानी तो सामने आ ही रही है। और मैं ये केवल यही कहूंगा कि अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित रखें। चलिए आप लोगों के यहाँ पर जो कुछ प्रश्न है वो यहाँ पर बताएं कि क्या है। सुनील राणा जी जैसे लिख रहे हैं जस्टिस फॉर जेओए 817 और उसके बाद नो जॉब नो वोट बायकॉट इलेक्शन 2022 उन्होंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद 817 556 का फॉलोअप। इसके बाद मार्केट की क्या अपडेट है, शॉप खुलेंगी या नहीं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट पे ऋतु जी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, अभी तक कोई भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाजार खुलने और बंद होने की तो हर जिला ने अपनी अपनी समय सारणी यहाँ पर निकाली हुई है और वो समय सारणी के अनुसार ही बाजार खुलेगा और बंद होगा। हमने वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, एक बार दोबारा करेंगे। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके प्रश्नों को यहां पर लेने का प्रयास करेंगे। जितने प्रश्न हो पाएंगे हम लेने का प्रयास करेंगे। और उसी की तरह आप लोगों को एक बार, क्योंकि ये बात हो रही है तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। शिमला की बात करें 10 से 7 बजे तक बाजार खुले होंगे, सुबह 10 के शाम 7 बजे तक। सोलन सुबह 7 से 6 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। सिरमौर सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। लाहौल स्पीति 5 बजे से 6:30 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। मंडी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। कुल्लू में 5 बजे से 6:30 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। और उसके बाद हमीरपुर 6 बजे से 6 बजे तक, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रह सकते हैं। कांगड़ा 5 से 7 और उसके बाद ऊना 5 से 6:30, ये सुबह और शाम का टाइम है। बिलासपुर और चंबा और किन्नौर तो पूरी तरह से खुला ही यहां पर बताया जा रहा है और उसमें ज्यादा समस्या मुझे नहीं लगता कि लोगों को अभी तक कोई इसमें किसी ने इसका विरोध यहां पर दर्ज किया है। तो एक शुरुआत तो ठीक है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे करते पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं और उसके साथ पिछले कल ही हमारे बीच में 1000 से ऊपर कोविड के 1200 के आसपास मामले आए हैं। कोविड ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा की तरह कहता रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है। इसलिए मैं ज्यादा इसमें आप लोगों को फंसाने की बात नहीं करूंगा। वाइन शॉप के बारे में वहां पे अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा जी। ये राहुल कुमार जी, चंबा में भरमौर नामक जगह, जी हाँ भरमौर जी बिल्कुल पता है, मैं भी चंबा से हूँ। सोलन का हमने बता दिया। भरमौर चंबा का जी सेम ही रहेगा, भरमौर और चंबा का अलग अलग तो नहीं होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक होता है। तो चंबा का जो हमारे बीच में टाइम है उसमें दिया ही नहीं है अभी तक टाइम, तो अभी शायद वो जैसे कोई खबर आएगी तो आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे ऋषभ महेंद्र जी वहां से जुड़ेंगे वो आप लोगों को उसके बारे में अवगत करवाएंगे। लेकिन स्ट्रीम में जानकारी महत्वपूर्ण है, आप स्ट्रीम को शेयर करें, बहुत बढ़िया, नहीं करें कोई बात नहीं। हम जो जानकारी है सनसनी को आप शेयर करते रहिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्तव्य है आप लोगों को सही चीज बताने
का। और लाइव टाइम्स टीवी की ओर से सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी यहाँ पर मेरे साथ है। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। केवल इतना ही कहेंगे कि अपना मास्क जरूर पहने और जहां जहां हो सके अपने आप को सुरक्षित रखने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का यहाँ पर प्रयास करें, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे सभी जगह पर आपको मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है केवल यही बचा पाएंगे। सरकार तो केवल यहाँ पर आपको दिशा निर्देश ही दे सकती है। और इसके साथ साथ कोई और बड़ा प्रश्न है तो बताएं। मंडी का जी, सारी चीजें आपको एक बार यहाँ पर आप जाएंगे तो इस बुलेटिन को दोबारा रिवर्स करके देखेंगे तो जरूर सारी चीजें मिल जाएंगी। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, बैक एंड पे विशाल सूद जी, हमारी एंकर वर्षा मोहन जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। मास्क जरूर पहन के रखें। मुख्यमंत्री भी अपनी कॉन्फ्रेंस में मास्क पहन रहे हैं, आप भी पहनिए। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पहन रहे हैं तो आप भी पहनिए और अपना ध्यान रखिए। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।